ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज जो सब्जेक्ट है वह है धर्म बड़ा या देश बड़ा। अभी ये मुद्दा थोड़ा अलग ढंग का है, लेकिन चूंकि समसामयिक है और हमारे जैसे लोगों को क्लैरिफाई करना ही पड़ता है, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं। मैं चाहता हूँ मैं अपने विचार इस पर अभिव्यक्त करूँ ताकि आप लोग समझ सकें और फिर इस पर विचार कर सकें। मैं कभी यह आग्रह या ये हठ नहीं रखता कि मेरे विचार ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इसको माने बाध्य हों, लेकिन विचारार्थ तो जरूर मैं प्रस्तुत करता हूँ। लोकतंत्र है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है। मैं भी उस अधिकार का निर्वहन करते हुए, अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं आता हूँ पहले शास्त्रों से, फिर आजकल के जो माहौल चल रहे हैं पूरी दुनिया, उसके ऊपर भी आऊँगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है धर्म। देश, क्षेत्र, जाति, धन, पद, जितने भी सांसारिक लौकिक चीजें हैं जो मनुष्य पाता है, वह सब त्याग के भी यदि धर्म की रक्षा हो पाए तो धर्म को उठा लेने चाहिए अपने कंधे पे, अपने माथे पे। यदि धर्म बच गया तो बाकी सब कुछ आपके पीछे पीछे आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं जीवन में। देखिए, जिसने धर्म का पालन किया इस संसार में, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रही। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक राजा था, उसने एक लोहार को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसको उत्साह दिलाया कि तुम अपना जो कला है उसको बिखेरो और अपनी चीजें जो है वो बनाओ। तुम क्यों बैठे रहते हो, या तुम्हारे अंदर हुनर है उसको बिखेरो, विकसित हो जाओ, अपनी कला का लाभ उठाओ। और मार्केट लगता है, जहाँ पे हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, वहाँ पे अपने लोहे के सामान को बेचा करो। तो उसने कहा, महाराज 6 दिन तो बेच पाता हूँ, शनिवार के दिन मैं बेच नहीं पाता, क्योंकि इस दिन लोहा खरीदने से लोगों की हानि होती है, ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। और वो 7वां दिन मेरा लोहा कौन खरीदेगा, इसलिए मैं 6 दिन यहीं पे कर लेता हूँ। तो वो राजा ने जोश में बोल दिया कि मैं 1 दिन खरीद लूंगा। अब शनिवार के दिन राजा को मजबूरी में उसका लोहा खरीदना पड़ा, और उसकी वजह से जब लोहा खरीदता है शनिवार के दिन तो राजा की हानि होती है, धीरे धीरे उसके राज्य का नुकसान होने लगता है। सब जाने लगे छोड़ के, लक्ष्मी गई, सरस्वती गई, शक्ति गई, वैभव गया, यश गया। लेकिन जब इन सब के नहीं रहने से धर्मराज जाने लगे तो राजा ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा, महाराज आपके वचन और आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए तो मैंने सब कुछ लुटा दिया, जानते हुए आप मुझे छोड़ के ना जाएं। आप चले गए तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ये सब काम किए। तो धर्मराज रुक गए। फिर धीरे धीरे लक्ष्मी, सरस्वती, सारा वैभव सब वापस आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने धर्म को बचा लिया उसके पास सब कुछ आना है। धर्म होता क्या है, जो लौकिक जीवन है, जो बाहरी जीवन है, उसमें एक मानव की संपूर्ण उन्नति के लिए धर्म का प्रयोग किया जाता है। जो मनुष्य धर्म में है उसकी चहुदिश चतुर्मुखी और व्यापक उन्नति कोई रोक नहीं सकता, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोकते। धर्म मतलब होता है धारयति च धर्म, जो धारण करने योग्य, जिसको धारण करके मनुष्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, इवन आध्यात्मिक भी, हर तरफ से जिस व्यक्ति की उन्नति हो जाए वही धर्मवान है, वही धर्मवीर है, वही धर्मपालक है, धर्मराज है, वही धर्मपरायण है। अगर आप धार्मिक हैं और आपकी उन्नति नहीं होती, समझ लीजिए धर्म आप पालन नहीं कर रहे। जो व्यक्ति पूरा पूरा धर्म पालन करेगा उसकी उन्नति तो स्वयं ईश्वर करते हैं। तो पहली बात, धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो धर्मवीर व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, वह तो चाहे तो 50-100 देश बना सकता है, लेकिन जिसने धर्म को छोड़ दिया उसके जो अपने देश होते भी लुट जाते। जैसे आज हिंदू समाज है, आज का हिंदू समाज क्या है, इसको राजनीतिक रूप से मैनिपुलेट किया गया, जातियों में बांटा गया, एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, ताकि हिंदू समाज अपनी जो स्वाभिमान है, गरिमा को भूल जाए। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके कई देश खोते चले गए। अब देखिए, नेपाल खोया, अफगानिस्तान खोया, बर्मा, भूटान, म्यांमार, ये सब हिंदू देश के
अंग थे, बांग्लादेश भी खोया। और अब जो हिंदू राज्य है उसमें भी 13 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि हिंदू जाति ने अपना धर्म छोड़ दिया। कोई पैसे के पीछे पड़ गया, कोई पद के पीछे, कोई नेतागिरी करने के पीछे, कोई क्षेत्र के पीछे, कोई देश के पीछे, कोई और जातियों के पीछे, सबसे ज्यादा तो जातियों के पीछे पड़ा रहा, तो उसका नुकसान हुआ। भगवान कृष्ण ने क्या सिखाया? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में निर्धन भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म तो बहुत भयावह है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन मैं तुम्हारे पक्ष में इसलिए खड़ा नहीं हूं कि तुम मेरे फुफेरे भाई हो, बल्कि खड़ा इसलिए हूं कि धर्म तुम्हारे पक्ष में है। यतो धर्म ततो जय, यत्र श्री कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो मतिर्मति। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है और वहीं विजय है। तो आप समझ गए होंगे 80% से ऊपर विश्व की सेनाएं कौरव के पक्ष में खड़ी थी, मात्र 20% के आसपास सेनाएं अर्जुन या पांडवों के पक्ष में खड़ी थी। लेकिन धर्म चूंकि पांडवों के पक्ष में था, इसलिए भगवान स्वयं खड़े होकर उसकी विजय दिलाते हैं। नीति अनीति की बात रहने दें, भगवान स्वयं आपके लिए कार्य करते हैं। अगर आप धर्म में जीवन जिएंगे, यदि आप धर्म में रहेंगे, धर्म में विचरण करेंगे, धर्म को धारण करेंगे, तो धर्म की आप रक्षा करने से धर्म अपने आप आपकी सुरक्षा भी करता है, आपकी समृद्धि भी करता है, आपके लिए संस्कार, आपके लिए व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। यह है धर्म की मर्यादा। देखिए, कभी भी इस दुनिया में भगवान का अवतार पैसों के लिए, क्षेत्र के लिए, भूमि के टुकड़ों के लिए या कोई पद के लिए हुआ ही नहीं। भगवान का अवतार 2 ही 3 कारणों से होता है। सबसे पहले धर्म की स्थापना के लिए, और मूल में धर्म की स्थापना होती, उसके अंदर अंदर सब कुछ आ जाता है। उसके अंदर क्या आता है? साधुओं की सुरक्षा, दुष्टों का संहार, मानवता की सेवा, पर्यावरण, प्रकृति, गौ, गायत्री, गीता, गंगा की समृद्धि, वो सब कुछ आ जाता है धर्म में। लेकिन मूल होता है धर्म की स्थापना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनादाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, हर काल में भगवान आते हैं, लेकिन सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए, पैसों के लिए, जातियों के लिए, किसी पद के लिए, किसी क्षेत्र के लिए नहीं आते, ध्यान रखिएगा। इसलिए धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई एक बार पूछे कि आप धर्म को चुनेंगे या देश को, मैं धर्म को चुन लूंगा। देश तो मैं कितने बना लूंगा। आज यदि भारत का समाज धर्म पे अडिग हो गया, सनातन धर्मी सब इकट्ठे होके एक मत से धर्म परायण हो गए, मैं उम्मीद करता हूं अगले 50 वर्षों में भारत के पास 30-40 देश होंगे। अपना 30-40 देश में सिर्फ भारतीय होंगे, हिंदू समाज होगा। इतनी शक्ति है धर्म में। लेकिन चूंकि हिंदुओं ने, खासकर सनातनी ने, धर्म ही छोड़ रखा है, जाति, पैसा, क्षेत्र और अपना अपना राजनीतिक पार्टी पकड़ के बैठ गया, इसलिए रोज विनाश की कगार, रोज काटा जा रहा है, रोज मतांतरण, धर्मांतरण तक हो रहा है इनका, क्योंकि इसको कुछ समझ तो है नहीं। सारे बेवड़े इकट्ठे हो गए, और जो समझाने वाले पंडित जी सब हैं, वो लोग भी बिजनेस ज्यादा करते हैं। पंडितों को, टीचरों को, डॉक्टरों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह धर्म का सही स्वरूप बताएं, शिक्षा का सही स्वरूप बता के व्यक्तित्व का निर्माण करें, विकास करें। डॉक्टर सही सही बीमारियों के बारे में बताएं और उसका इलाज करें, लेकिन सब व्यापार में लग गए। इसलिए धर्म की हानि हो रही, शरीर की भी हानि हो रही, शिक्षा की भी। जब शिक्षा ही नहीं रहा तो धर्म कहां से स्थापना होगा। भगवान राम ने लंका को जीत कर, रावण को मारकर लंका को जीता और धर्म की स्थापना करी। उन्होंने संपत्ति के लिए नहीं करी, बल्कि रावण के भाई को ही दे दिया और संपत्ति, पूरा लंका रावण के भाई को दे दिया। किष्किंधा जीत के सुग्रीव को दे दिया। जहां जहां उन्होंने क्षेत्र में जीत हासिल करी, कभी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उनका जो अवतरण था, उनका जो आना था इस संसार में, धर्म की स्थापना के लिए आना था। वह पैसों के लिए नहीं आ रहे थे, ना अपने भाई बंधुओं के विस्तार के लिए आ रहे थे। इसी प्रकार यदि आपको भी चुनना पड़े, एक तरफ धर्म हो और एक तरफ देश हो, पैसा हो, तो बेशक आंख बंद करके धर्म को चुन लीजिएगा। धर्म आपकी सब तरह से उन्नति करता है। जो धर्म परायण है, धर्म को धारण करके रखा है, उसका तो नाश हो ही नहीं सकता। उसका तो सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसके लिए सब कुछ, भगवान उसके लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामय।
जो अनन्य भाव से धर्म परायण हो जाता है, धर्म की सेवा करता है, धर्म की सुरक्षा करता है, धर्म का आचरण करता है, धर्म को धारण कर लेता है, धर्म में जीता है, भगवान उसके लिए सब कार्य करते हैं, उसके सारे योगक्षेम स्वयं राम बहन करते हैं, कृष्ण बहन करते हैं, स्वयं नारायण, विष्णु, स्वयं तीनों 14 भुवनों के अखिल ब्रह्मांड के मालिक परम पिता विश्व पिता उसको सब कुछ देते हैं। अब रही बात अध्यात्म की, देखिए आध्यात्म अलग मुद्दा है। आध्यात्म पूरी तरह आत्मा का विज्ञान है, वह आपके अंतर जगत का विज्ञान है, उसको धर्म से ना जोड़िएगा। धर्म आपका बाहरी जीवन है, आध्यात्म आपका आंतरिक जीवन है, ये दोनों अलग कीजिएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो जीवन होता है वह सिर्फ ईश्वर में जीवन होता है, उसके दृष्टि में न हानि न लाभ न उतार न अंधकार प्रकाश कुछ होता नहीं। इसलिए आध्यात्म धर्म अलग रखिएगा। आध्यात्म मतलब होता है वो संत, वो पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग जो योग के अंतिम चरण में यानी समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनके लिए ये तो भौतिक जगत होता ही नहीं है, वह ईश्वर ही देखते हैं सारे जगत को। सिया राम मैं सब जग जानी, वह भक्ति का विषय है, वह अलग है। तो मैं जो कहना चाहता हूं थोड़े शब्दों में वो आप समझ गए होंगे कि धर्म बड़ा या देश बड़ा या जाति बड़ी या पैसा बड़ा या पद बड़ा या क्षेत्र बड़ा या सुख बड़ा या शांति बड़ी, सबसे बड़ा है धर्म। धर्म ईश्वर जब भी आए हैं कभी भी उन्होंने पैसे और भूमि के टुकड़ों के लिए युद्ध नहीं किया। दुर्योधन से पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन उसने 5 गांव भी नहीं दिए। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए मात्र 5 गांव में गुजारा करने को पांडवों को तैयार कर लिया था, लेकिन उन्होंने धर्म की मर्यादा नहीं रखी कौरवों ने। और जब उसने धर्म को छोड़ा कौरवों ने, तो धर्म ने उसका विनाश कर दिया, क्योंकि अधर्म उसके पक्ष में, और अधर्म जिसके पास होता है विनाश होता है। आज निकल विनाश होना है एक समय के बाद। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा बा भोक्ष्यसि में यत उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में जीवित रहे तो ये संसार के सारे सुख भोगोगे, और मर भी गए तो स्वर्ग के सारे साम्राज्य तेरे चरणों में होगा। इसलिए उठो और अपना धर्म निभाओ, युद्ध करो। क्षत्रिय धर्म क्या होता है? युद्ध करना, युद्ध करो। अभी हम सबको देखना कि मेरा धर्म क्या है। देखिए ये सांसारिक जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव, हानि लाभ, सुख दुख, तमाम तरह के लड़ाई झगड़े, कभी मतभेद भी आते हैं आपस में, सब कुछ होता रहता है। ये संसार है, कुछ भी अस्थाई नहीं। आप कुछ भी नहीं कह सकते अब ये पक्का हो गया, सब कुछ कच्चा है। यहाँ ये सारा माया भ्रम का खेल है, सब कच्चा चलता है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं। कुछ मत मान लेना, ये सब अस्थाई ना, रिश्ते नाते भी अस्थाई नहीं, कभी बदल सकते हैं। तो जब भी कोई कठिनाई आए, आपको लगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना, अपने आप से पूछना मेरा धर्म क्या है। मैं तो यही करता हूं, जब देखता हूं कि कोई समस्या आई है तो मैं अपने आप से पूछता हूं मेरा धर्म क्या बनता है इस समय। यदि मैं पिता हूं तो क्या धर्म है, भाई हूं, बेटा हूं, पति हूं, कहीं मित्र हूं, अपना अपना धर्म निभाओ। जो धर्म निभाते हैं ईश्वर उसका कार्य करते हैं, वो फिर वो नहीं होता। भगवान स्वयं आके नारायण उसका कार्य संभालते हैं, उसके जीवन को संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो ध्रुव प्रहलाद को कैसे उन्होंने सुरक्षा दी। इतने संत महापुरुष, भयंकर मुगल काल में जब मार काट मची थी, पूरी हाहाकार मचा हुआ था, गांव के गांव गर्दन उतार दिए जाते हैं थे मुसलमानों के द्वारा, उस समय भी धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुष आए, संत आए, शंकराचार्य आए, गोस्वामी तुलसीदास आए, धर्म की रक्षा करी ना। धर्म तो स्वयं भगवान करते हैं रक्षा, और जब नहीं संभल पाता है मनुष्य की शक्तियों से तो स्वयं नारायण अवतरित होकर आते हैं, लेकिन आते हैं सिर्फ धर्म की रक्षा की। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, समाज से कह रहा हूँ, सनातनियों को कह रहा हूँ, धर्म की सुरक्षा करो। धर्म की सुरक्षा होती है शक्ति से, तलवारों से भी, युद्ध भी करने पड़ते हैं उसके। कौन ऐसा महापुरुष इस संसार में है जो युद्ध न किया हो? गुरु गोविंद सिंह ने भी युद्ध किया, वो संत थे। भगवान राम को भी युद्ध के लिए विवश किया गया, वो युद्ध लड़ने थोड़े गए थे, लेकिन दुष्ट लोग मजबूर कर देते हैं युद्ध लड़ने के लिए। और उस समय हमारा धर्म होता है युद्ध करके उनको परास्त करना, उनका नाश करना, उनको समाप्त करना, यही धर्म है। सांप डसने को तैयार है, मारना, उसको खत्म कर देना हमारा धर्म है। यदि हम बॉर्डर पे खड़े हैं तो उस समय दुश्मन को मार देना धर्म है। उस समय अहिंसा क्या है? दुश्मन को मार डालना ही अहिंसा है। ये तो धर्म की शिक्षाएं हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में कहा है कि जहां पे भगवान की निंदा हो, जहां पे धर्म की हानि हो, जहां संत का अपमान हो, अगर व्यक्ति का बस चले तो अगले की जीभ काट ले और नहीं तो कान बंद करके भाग ले, लेकिन भगवान की निंदा ना सुने, धर्म की हानि ना देखे, संतों का अपमान ना सहे। तो जब इतनी बड़ी बात एक संत समझा रहे हैं तो कुछ तो गूढ़ रहस्य होगा उसमें। कभी विचार करते हैं, विचार कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन में धर्म आ गया तो सब कुछ आएंगे। आप पैसे की चिंता मत कर, समृद्धि तो धर्म के पीछे पीछे चलती, लक्ष्मी तो नारायण के साथ चलता है। जहाँ धर्म है वहीं धर्मराज है, वहीं पे नारायण है, और नारायण की तो दासी हैं, चरणों में रहती लक्ष्मी। तो पैसे के लिए धर्म का त्याग करना उचित नहीं है, किसी लालच बस किसी पद के लिए धर्म का त्याग करना ठीक नहीं। और जिसने ऐसा किया है वो विनाश हो गया, समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं, ना उसके पास सेहत बचा, न सुख शांति बचे, न समृद्धि रही, न बाल बच्चे, न रिश्ते नाते, न आनंद रहा, जीवन में कुछ रहा ही नहीं, घोर निराशा हो गया। इसलिए धार्यते च धर्म, धर्म को धारण कीजिए, बाकी सब काम धर्म करेगा। अब धर्म क्या है? अपना अपना धर्म देखिए। मेरा धर्म क्या है? घंटी डोलाना, व्यवसाय करना भगवान से धर्म नहीं, धर्म कर्तव्य है। वह मार्ग है जिस पे चल के आपकी सर्वांगीण उन्नति हो सकती, आपका व्यापक विकास हो सकता है। धर्म पूजा पाठ करना, हाँ पूजा पाठ करना भी धर्म है, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, माला फेरना धर्म नहीं है, वह तो एक कर्म कांड है, वह तो बाहरी आवरण है। मंदिर में पूजा प्रार्थना करना एक बाहरी आवरण। असली धर्म तो कर्तव्य है कि मेरा क्या कर्तव्य है। अभी मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा क्या कर्तव्य है? मैं एक शिक्षक हूं, मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा वही कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य और धर्म को अलग न कीजिए, एक ही है। जो मूल कर्तव्य निभाता है वो अपने धर्म का सही से आचरण करता है और वो विजेता होता है जीवन में। उसका सब काम ईश्वर करते हैं, भगवान उसके हर रास्ते खोलते हैं, उसके हर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, उसके लिए अनुकूल माहौल और अनुकूल वातावरण तैयार कर देते हैं, उसके जीवन का सारे योगक्षेम ईश्वर बहन करते हैं। मेरे थोड़े में से आप धर्म का मर्म जो मैं समझा पाए बुद्धि विवेक लगा के आप समझ पाए होंगे, तो विचार कीजिएगा और सोचिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, और कोई और प्रश्न राइज हो तो कमेंट करना, ताकि मैं फिर इस मुद्दे पे एक आध वीडियो आपको और संप्रेषित कर सकूं। आप सबों का कल्याण हो। भारत माता की जय। जय जय सिया राम। धन्यवाद। ओम नमस्ते।